सबको भगवन देख रहा तू, सबको भगवन देख रहा तू, सबका पालनहारा तू, जिसका जग में कोई नहीं है, उसका एक सहारा तू। सबको भगवन देख रहा तू, सबका पालनहारा तू, जिसका जग में कोई नहीं है, उसका एक सहारा तू। सबको भगवन देख रहा तू। ही सुख है जिंदगी में, तब ही सुख है जब हम तेरा ध्यान धरें। दूर हो जीवन से अंधियारा, जग में सुख के दीप जले। सबको भगवन देख रहा तू। परवाने मिलेंगे प्यार में या दीवाने, बड़ा मजा है प्यार में, किसी के इंतजार में, नाम है इसी का जिंदगी। जिंदगी है इसी में प्राणी, जिंदगी है इसी में प्राणी। भगवन के गुण गाने तू, दो दिन का है जीवन सारा, इसको सफल बना ले तू। सबको भगवन देख रहा तू। बना लो हम सफर कोई राहों में, बसा लो प्यार मेरी निगाहों में। नजर मिले जहाँ जले, जहाँ से दूर हम चले, दुश्मन है दुनिया प्यार की। सबको भगवन देख रहा तू, सबको भगवन देख रहा तू, सबका पालनहारा तू, जिसका जग में कोई नहीं है, उसका एक सहारा तू। सबको भगवन देख रहा तू।
सुबह सुबह ईश्वर का नाम लेने के बदले गाना बजाना हो रहा है? माँ थोड़ा सा डांस कर लिया तो क्या हुआ? नाच गाना शरीफ घर की बहू बेटियों का काम नहीं है। जब तुम्हारे 1000 साल पुराने विचार थे तो तुमने इतनी ऊंची तालीम क्यों दी? लड़कियों को अच्छी तालीम इसलिए दी जाती है कि वो अच्छी माँ बने, अच्छी बीवी बने, अच्छाई और बुराई को पहचान सके, समाज का सुधार कर सके। मगर माँ, अगर मगर कुछ नहीं। जितना तू पढ़ी लिखी उतनी तेरी छोटी बहन। जाके देख, वो पूजा कर रही है। और तू? माँ तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ी हो। हाँ हाँ, तू तो मेरे सौतन की बेटी है ना, इसीलिए मैं तेरी बुराई चाहती हूँ। देख बिमला, अगर यही तेरी हरकतें रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। अरे शरद, तुम? शरद नहीं, शरद का भूत। बाहर खड़े 1 घंटे से गिनती गिन रहा हूँ और बेन साहब के आने का नाम ही नहीं लेते। चुप रहो। क्यों चुप रहूं? माताजी सुन लेंगी। माताजी सुन लेंगी, समझे? तुम चलती हो या नहीं? चलो। आज नहीं शरद, तुम जाओ, कुछ मेहमान आने वाले हैं। और सुन, मेहमान आने वाले? अरे माँ, तुम्हारी माँ जो है ना, वो मेहमानों के लिए काफी है। चलो, वरना शोर मचाता। अब लोग शोर मचाओगे तो तुम ही मार खाओगे। अरे तुम्हारे लिए वो भी मंजूर है। चलो ना, चलो। अच्छा बाबा, तुम जाओ, मोटर में बैठो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा। मोटर में गर्मी लगी लगने दो। थैंक यू। कहीं चोट तो नहीं आई आपके? जी नहीं। यहाँ के आने जाने के रास्ते सब इस तरह के हैं? जी जी नहीं, मैं तो खिड़की साफ करने के लिए ये आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी बिमला। अच्छा, नमस्ते। क्या कहा आपने? आपका नाम? बिमला। आप ही का नाम बिमला है? जी हाँ, मेरा नाम बिमला। आप इसी मकान में रहती हैं? और नहीं तो क्या, जंगल में रहती हूँ। नमस्ते। क्या कहा आपने? नमस्ते। 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 पिताजी, घर चलिए। घर? घर क्यों? किसी की लड़की देखना पाप है। मगर तू तो घर पर कह रहा था। बेवकूफी हो गई थी पिताजी। मैंने तो अभी सोचा कि मेरी भी एक बहन है, अगर मेरी बहन को कोई देखने आया तो पिताजी ऐसा काम ही क्यों किया जाए जिससे भगवान नाराज हो? अरे भगवान नाराज क्यों होगा? आप समझते नहीं पिताजी, लड़की कोई दुकान पर बिकने वाली चीज तो है नहीं कि देख करके ले लेंगे। अरे देख लिया, शरीफ खानदान है, अंधी लोली लंगड़ी जैसी भी हो गई ठीक है। तू ठीक कहता है। दीदी तुम कहाँ जा रही हो? शरद के साथ घूमने। लेकिन दीदी, मर्दों से दोस्ती करना हमारे देश में प्लीज, आज लेक्चर नहीं, फिर किसी दिन सुन लूंगी। लेकिन माताजी को तू समझा लेना, आज मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ। मैं सुनो तो दीदी, दीदी सुनो तो। तेरी सास आ रही है। नमस्ते जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भाभी जी कैसी है? अच्छी। अच्छा बैठिए, मैं अभी बिमला को लेकर आती हूँ। सुनिए, उसे लाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या बात है? हमें रिश्ता मंजूर है। मेरे लड़के का कहना है कि लड़की देखना पाप है, खानदान सिर्फ शरीफ होना चाहिए। तुम्हारे बहुत अच्छे विचार है बेटा। जी आपकी दया है। अच्छा तो हमें आज्ञा दीजिए। लेकिन मुंह तो मिठा कर जाइए। आपने कह दिया, हमने खा लिया। अच्छा तो चलो, नमस्ते। आजा मिल के चले वहाँ, फूल प्यार के खिले जहाँ। लेके हाथों में हाथ चल साथ साथ मंजिल की खोज में हम। रंग लाई है प्रीत, गाए प्यार के गीत, यही कह रहा है मौसम। लेके हाथों में हाथ चल साथ साथ मंजिल की खोज में हम। रंग लाई है प्रीत, गाए प्यार के गीत, यही कह रहा है मौसम।
आजा मिलके चले वहाँ, फूल प्यार के खिले जहाँ। दिल कहता है चुप जाऊं मैं तेरे हंसी आंचल में, रंगीन फिजा ये ठंडी हवा आज के लग जगले। लेके हाथों में हाथ चले साथ साथ मंजिल की खोज में हम। रंग लाई है प्रीत गाए प्यार के गीत, यही कह रहा है मौसम। आजा मिलके चले वहाँ, फूल प्यार के खिले जहाँ। एक राह के हम दो राही, बिछड़ेंगे कभी ना मिलके। एक राह के हम दो राही, बिछड़ेंगे कभी ना मिलके। किस्मत में है जिनके खिलना, वो फूल रहेंगे खिलके। हम गाते हुए मुस्कुराते हुए नई दुनिया बताने चले। लेके हाथ में हाथ चले साथ साथ मंजिल की खोज में हम। रंग लाई है प्रीत गाए प्यार के गीत, यही कह रहा है मौसम। आजा मिलके चले वहाँ, फूल प्यार के खिले जहाँ। है इस तरह क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? ओह वंडरफुल आंटी, यानी कि चाची तुम्हारा फेस बिल्कुल उस माफिक जिस माफिक हम छोड़ कर गया था। बैठो वहाँ। आई एम सॉरी। मैं कोई बच्चा हूँ जो मेरी शक्ल बदल जाएगी? ओह आंटी यू डोंट अंडरस्टैंड, यानी तुम समझ नहीं पाता। जब हम इंग्लैंड में था तो तुमको देखने के लिए बेचैन था। मुझे देखने के लिए? हाँ हाँ यस यस, हम सोचा मेरा आंटी नहीं होगा तो मेरा हाथ तुम्हारा डॉटर बिमला के हाथ में कौन देगा। आई वाज डाइंग, यानी कि मैं मर रहा था बिमला की याद। चुप रहे मुरली, बड़ों के सामने इस तरह बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? विलायत जाकर तुम अपनी तहजीब भी भूल गए। विलायत? ओह माय ड्रीमलैंड, माय डियर चाची, हमारे इंग्लैंड में लड़का लड़की के माँ बाप से नहीं पूछता, लड़का लड़की से डायरेक्ट मोहब्बत करता। तू यहाँ से सीधा विलायत चले जा, वहीं जाके अपना मुंह काला कर। मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ कभी नहीं करूंगी। माय गॉड, तुम बिगड़ गया, बचपन की सगाई या एंगेजमेंट तोड़ देगा। ओह नो नो चाची, ये तुम क्या कहता? मैं ठीक कह रही हूँ, न तहजीब न तमीज, न जाने वहाँ से क्या क्या सीख कर आया है। जैसा गया था वैसा ही चला आया, लिकर यानी शराब भी डेली नहीं पीता। तू शराब भी पीता है? नो नो पीता नहीं हूँ। विलायत में तुम्हारी डॉटर बिमला की याद आती थी तो दिल बहलाने के लिए जरा से पी लेता था। तू हो जा मेरी नजरों से, निकल यहाँ से। मदर इन लॉ, आई प्रोटेस्ट, तुम अपने होने वाले दामाद का इंसल्ट यानी बेइज्जती करता हो। तुम्हारे जैसे आवारा बदमाश को मैं अपनी लड़की कभी नहीं दूंगी। मदर इन लॉ, तुम पछताएगा। मुझे डराता है, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। और याद रख, फिर यहाँ कभी शक्ल दिखाई तो तेरी जान की खैर नहीं। वेट अ मिनट, मैं बिमला से डायरेक्ट बात करूंगा। नथिंग नथिंग, माफ कीजिएगा। सॉरी मिस्टर डोर। मिस बिमला, यस, ओह यू वंडरफुल, ब्यूटीफुल। प्लीज कम। घूर घूर के क्या देखता है? तुमको क्या? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। चुप रहो। हाँ, हम तुमसे शादी करेंगे। ओह यू शट अप।
बिमला जी इधर आ। मैं हाँ तू निकलती है, मैं आऊं। ये कपड़े तूने पहने? माता जी मैंने नहीं पहने, उसने जबरदस्ती पहना दिए। झूठी कहीं की। सच कहती हूँ माँ, वो मैरी है ना, उसने जबरदस्ती पहना दिए। उसने पहना दिया, तूने पहन ली? लाज नहीं आई तुझे ये कपड़े पहनते हुए? बेशरम कहीं की। माता जी भैया और भाभी में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। वो मैं तंग आ गई हूँ इन सब बातों से। जा फौरन जाके कपड़े बदल दे। अच्छा जान बच्ची और लाखों पाए, क्या मौके पे भैया और भाभी ने झगड़ा शुरू किया है। तुम्हें तो फायदा हो गया ना? हाँ फायदा तो हुआ, मगर अफसोस भी। अफसोस? और तुम्हें? हाँ देखो ना, बगैर मोहब्बत की शादी का यही अंजाम होता है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ शादी माँ बाप की मर्जी से नहीं, बल्कि लड़का और लड़की की मर्जी से होनी चाहिए। बिल्कुल गलत। शादी माँ बाप की ही मर्जी से होनी चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। जी हाँ, देख लिया ना भाभी और भैया का अंजाम। बहन, भाभी और भैया में चाहे कितना भी झगड़ा हो, लेकिन प्रेम भी खूब। प्रेम भी खूब है। अरे अगर मेरा बस चलता ना तो तुम्हें फांसी पे भी चढ़वा देता। इसीलिए तो भगवान गंजे को नाखून नहीं देता। देखो देवी जी, जुबान संभाल के बात करो, नहीं मेरा भी हाथ उठ जाएगा, समझी कर नहीं? क्या तुम मुझे मारोगे? जरा हाथ उठाकर तो देखो, मैं भी कर्नल की बेटी हूँ। अरे तुम कर्नल की बेटी हो तो मैं भी वकील हूँ। तू वकील नहीं गधा है। अरे क्यों बहू से लड़ रहा है? अरे माता जी मैं लड़ता नहीं हूँ, अपनी किस्मत को रो रहा हूँ, अपनी किस्मत को। आपको मालूम है ना, अपने पास कोई मुकदमा आता नहीं। जैसे तैसे करके एक आदमी को पानी वानी पिलाकर फांसा, उसके बाद मुकदमे के कागजात तैयार किए, लेकिन देवी जी आई और सब फाड़ के फेंक दिए। क्यों ना फाड़ती माता जी? मियां बीवी के झगड़े किस घर में नहीं होते। उसका ये मतलब है वो एक दूसरे को तलाक देते हैं। ये उन्हें समझाने की बजाय उल्टा भड़का रहे हैं। सुन लिया माता जी, अगर इस तरह से मैं लोगों को समझा बुझाकर उनके घर वापस कर दूं तो मुकदमे कहाँ से आएंगे, अपना पेट कहाँ से चलेगा, आप बताओ ना। हमें झूठ और बेईमानी की कमाई नहीं चाहिए। 2 जीवन बर्बाद करके हम अपना पेट भरे, उससे अच्छा है भूखों मत। अरे हाँ बहू बिल्कुल ठीक है, हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए। और भगवान के लिए रोज रोज के झगड़े खत्म कर दो। खत्म कर दो। देखो देवी जी, तुम मेरे हर काम में रोड़े अटकाती हो और माता जी तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती हैं। तुम ऐसा करो कि यहाँ आराम से रहो, मैं घर छोड़कर ही चला जाता हूँ। हाय राम, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? मेरी तरफ देखिए ना, आंखें खोलिए, मेरी तरफ देखिए। मैं कसम खाती हूँ आपको भी आपसे झगड़ा नहीं करूंगी। सच? हाँ। हाँ हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? माता जी अंदर है, जाके बात कर लो। मैं अकेला बात करूं? नहीं तो क्या फौज ले जाओगे? फौज नहीं तुम्हें भेजा है कि नहीं? क्यों? तो फिर जाओ, जाओ ना। जाता हूँ। हाँ, एक बात, तेरी माँ गुस्से वाली तो नहीं है ना? नहीं, मेरी माँ गुस्से वाली नहीं है, कभी कभी थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ थप्पड़ ये अपने काम नहीं। अरे कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? जी नमस्ते। नमस्ते। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जी जी वो मुझसे कुछ काम है? जी हाँ जी हाँ। आओ। जी बात दरअसल ये है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझसे? जी हाँ। बैठो। कहो क्या बात है? जी मैं कुछ शादी के बारे में बात करने आया था। शादी के बारे में? किसकी शादी? जी मेरी शादी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अपनी शादी के बारे में तुम अपने माँ बाप से पूछोगे या हमसे? जी बात दरअसल ये है कि मैं आपकी लड़की बिमला से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा? जी शादी के बारे में बात करना कोई बुरी बात तो नहीं, वैसे आप बिमला से मेरे बारे में पूछ सकती हैं। आई एम ए वेरी गुड बॉय, आई थिंक सो, आई एम ए वेरी गुड बॉय। बिमला से? जी हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। क्या बकते हो? जी मैं सच बकता हूँ। नहीं मेरा मतलब है कि मैं सच कह रहा हूँ। क्या काम करते हो? जी कुछ नहीं। इसका मतलब तुम बेकार हो? जी हाँ। जी नहीं, वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है, खानदानी जायदाद है, 500-700 रुपये महीना आ ही जाता है। तुम्हारा खर्च? जी वो तो सब खर्च हो जाता है। तो फिर मेरी बेटी का खर्च कैसे उठाओगी? आप क्या कहती हैं? बिमला की खुशी के लिए मैं सारी जायदाद बेच सकता हूँ। जी हाँ। हाँ, और एक दिन तुम उसके जेवर भी बेच सकते हो। जी हाँ, क्यों नहीं? जी नहीं, मैं बिमला के जेवर कैसे बेच सकता हूँ? मैं बिमला के गहने बेचूं, ये नामुमकिन है, आप यकीन कीजिए। यकीन करो और तुम पर पहले कमाना सीखो, खुद बनकर खाओ,
फिर शादी के लिए आना। चले जाओ यहाँ से। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, फौरन चले जाओ यहाँ से। और जाते हुए कान खोल कर सुन लो, मेरी लड़की का नाम फिर तुम्हारे जुबान पे ना आए। चले जाओ। जी से बात कर ही ली है, अब मेरी तरफ से सारी बातें पक्की कर दीजिए। जी हाँ, तुरंत दान महातया, मैं अभी जाकर शादी का दिन और समय पक्का कराता हूँ। जी नमस्ते। ऊपर वाले ने जल्दी में लिखी मेरी तकदीर, भूल गया मेरे हाथ में देना जोरू की लकीर। ऊपर वाले ने जल्दी में लिखी मेरी तकदीर, भूल गया मेरे हाथ में देना जोरू की लकीर। हाय रे हाय बैड मेरा लक, बड़ा है सैड मेरा लक। हाय रे हाय बैड मेरा लक, बड़ा है सैड मेरा लक। ऊपर वाले ने जल्दी में लिखी मेरी तकदीर, और भूल गया मेरे हाथ में देना जोरू की लकीर। दमड़ी मल की लड़की हो या दौलत राम की साली, दमड़ी मल की लड़की हो या दौलत राम की साली, अपने घर में भेज दे मालिक कोई चूड़ियों वाली। अपने घर में भेज दे मालिक कोई चूड़ियों वाली। ओए गोरे गोरे हाथों से जो मुझे खिलाए खीर, भूल गया मेरे हाथ में देना जोरू की लकीर। ऊपर वाले ने जल्दी में लिखी मेरी तकदीर, भूल गया मेरे हाथ में देना जोरू की लकीर। अरे दया करे कोई लड़की वाला, रहूं न कहीं कंवारा। एक पहिए की गाड़ी पर फिरूं कब तक मारा मारा। एक पहिए की गाड़ी पर फिरूं कब तक मारा मारा। दिल का फ्रेम है खाली कोई बन जाए तस्वीर, भूल गया मेरे हाथ में देना जोरू की लकीर। हाय रे हाय बैड मेरा लक, बड़ा है सैड मेरा लक। ऊपर वाले ने जल्दी में लिखी मेरी तकदीर, भूल गया मेरे हाथ में देना जोरू की लकीर। वाह वाह वाह, एक तो मुझे गिराया, ऊपर से आप तालियां बजा रही हैं। अच्छा हुआ जो तुम गिर गए। अच्छा जी। हमने सारी रात आंखों में काट दी और ये जनाब यहाँ बुलबुल की तरह चहक रहे हैं। हाँ, वाह रे जमाने, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आपकी माताजी ने मुझे घर से निकाला और आप उल्टा मुझे को डांट रही हैं। वाह वाह वाह। उसकी मैं माफी चाहती हूँ। माफी को छोड़ो बिमला, मगर ये बताओ कि तुम्हारी माताजी को और खानदान वालों को कैसे समझाया जाए? वो सब मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। बिमला। हाँ शर्त। कमला, अरे ओ कमला, आई माता जी। कमला, तू इधर उधर क्या करी? जा बिमला को जल्दी तैयार कर, बारात आने वाली है। अच्छा माता जी, जाओ जी। दीदी, कहाँ है मेरी दीदी? आज मैं अपने हाथों से सजाऊंगी। दीदी, दीदी। बिमला रानी तैयार होगी? दीदी तो यहाँ नहीं है। आओ दूसरे कमरे में देखिए। बिमला रानी यहाँ भी नहीं मिली। और जगह देखिए। बिमला को कहीं देखा नहीं तो? क्या बात है? कुछ नहीं। देख बेटी, वो माने ने फूल लाया कि नहीं? जरा बिमला की साड़ी देखो तो। और तुम जाके पंडित जी को कहो कि अब से जल्दी आए। और बेटी तू जरा, अरे बिमला तैयार हो गई कि नहीं? जरा इधर आओ ना। क्या बात है? जरा कमरे में बताती हूँ। क्यों, बात क्या है? आखिर बात क्या है? तो बोलती क्यों नहीं? दीदी
क्या हुआ बिमला को? दीदी घर से भाग गई। बिमला घर से भाग गई? बिमला घर से भाग गई? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो यही गई होगी, उसे ढूंढ रहा। कोना कोना छान मारा, उनका कहीं पता नहीं। हाय भगवान, अब क्या हो? मैं किसी को भूल जाती। अरे तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जा किशन को बुला, आदमियों को भेजो, पता लगाए वो कहाँ गई। माँ जरा सबसे काम ले, मेहमानों को मालूम हो गया तो जगह साई होगी। जगह साई में बाकी क्या रह गया? कुछ अभागन की किस्मत में ये दिन भी लिखा। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ वो कहाँ गई है। मैं उसे जरूर लेकर आऊंगी। मैं वादा करती हूँ माँ, मैं उसे जरूर लेकर आऊंगी। इससे पहले कि घर वालों को मालूम हो, आओ हम यहाँ से दूर, बहुत दूर चले जाएं। लेकिन बिमला, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की बदनामी हो। अब फिर इस तरह भाग जाने से पुलिस हमारा पीछा करेगी। अब पुलिस से बचना नामुमकिन है। मैं माइनर नहीं हूँ, अपनी मर्जी से जहाँ चाहूँ शादी कर सकती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि शादी से पहले माताजी सामने ना आए। अगर वो आ गई तो मेरे कदम डगमगा जाएंगे। ठीक है, हम अभी सिविल मैरिज कर लेते। तो फिर जल्दी चलिए, जल्दी। घबराओ नहीं बिमला, अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हमसे जुदा नहीं कर सकती। चलो। आप इस तरह किसी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर नहीं जा सकते। कमला। दीदी, दीदी मैं तुम्हें लेने आई हूँ। दीदी, मैं यहाँ से जाने नहीं आई कमला। मैं शरत से सिविल मैरिज करने जा रही हूँ। दुल्हन का डोला हमेशा माँ बाप के घर से उठता है, और उस डोले में न जाने कितने अरमान खुद खुद कर अपना दम तोड़ देते हैं। तुम्हारी विधवा माँ आंखों में आंसू लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन वो मेरी शादी किसी और से करना चाहती है। ये तुम क्यों भूल रही हो? और तुम ये क्यों भूलती हो कि वो माँ है, डायन नहीं। और माँ हमेशा अपनी औलाद की भलाई चाहती है। कमला, मैं तुमसे ज्यादा बहस करना नहीं चाहती। मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। ये मेरा आखिरी फैसला है। दूसरा कदम उठाने से पहले ये सोच लो, तुम्हारे इनकार से माँ बाप और खानदान की इज्जत का रोशन चिराग बदनामी की तारीकी में हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगा। मैं खानदान और घर वालों की झूठी इज्जत का चिराग, अपने अरमानों का खून नहीं जला सकती। दीदी, दीदी। खुश हूँ, आपकी लड़की मेरे घर की लक्ष्मी बनकर जाए, ये तो मेरा सौभाग्य है। ये तो आपकी मेहरबानी है जो आप ऐसा समझते हैं। अच्छा, शादी का समय हो गया है, अब बिटिया रानी को। आ गई माँ, मैं दीदी को नहीं ला सकती। क्या कह रही है तू? कहाँ है वो? मैं खुद जाऊंगी। अब जाने से कोई फायदा नहीं। शरद बाबू से सिविल मैरिज करने गई है। सिविल मैरिज? कौन सिविल मैरिज करने गया है? आप इतना परेशान क्यों हैं? लुट गई, मैं तबाह हो गई सुंदर लड़की। अब तेरी इज्जत आपके हाथ में है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर आप करना क्या चाहती हैं? बिमला। क्या हुआ बिमला को? बताइए, क्या हुआ बिमला को? दीदी, दीदी घर से चली गई। बिमला घर से चली गई, यानी भाग गई? तो इसका ये मतलब है कि अब ये शादी नहीं होगी। अब ये शादी नहीं होगी। तो आपने बिरादरी वालों के सामने हमारा मजाक उड़ाने के लिए हमें यहाँ बुलाया था? मेरा ही मजाक उड़ाया। कुछ अभागन को गलत न समझ। कुछ नहीं, मैं ये समझता था कि तुम शरीफ हो। जब तुम्हारी लड़की ऐसी बच्चलन आवारा थी तो हमारे यहाँ रिश्ता क्यों तय किया था? अब सच मानिए, मुझे कुछ पता नहीं था। पता तो तुम्हें अब चला है जब तुमने मेरे मुंह पर कालिख लगा दी। लोग यही समझेंगे ना कि मेरे बेटे में कोई ऐब था, इसलिए तुम लोगों ने उसके साथ शादी नहीं की। आज सारी दुनिया यही देखेगी कि सुंदर लाल के बेटे की बारात बगैर बहू के वापस जा रही है। बारात बगैर बहू के वापस नहीं जाएगी। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कमला, माफ करना माँ, एक हिंदुस्तानी लड़की अपने बड़ों के सामने अपनी शादी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन मैं अपने कुल की मर्यादा को इस तरह मिट्टी में मिलते नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं कि एक खिलौना नहीं दूसरा सही। अब मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। पिताजी, रिश्ता जोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं कि आज जोड़ा और कल तोड़ा। किशोर, मैं ठीक कहता हूँ पिताजी। सारी दुनिया जान गई है कि हम इनसे रिश्ता जोड़ने आए हैं। इन लोगों को हमने अपना कहा है और अपना कहने के बाद भी हमारा फर्ज है कि इनकी इज्जत को अपनी इज्जत समझें। बिमला भाग गई है, शायद तुम्हें यह नहीं मालूम। पिताजी, भूल बिमला ने की है, उसकी सजा आप इन लोगों को दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं पिताजी, आप सच कहिए, क्या इन लोगों की मासूम सूरतों पर आपको बेबसी की झलक नहीं दिखाई देती? क्या ये लुटे हुए कातिले की तरह वीरान दिखाई नहीं देते? मरे को मारना, ये कहाँ की इंसानियत है? किशोर, पिताजी, मैं आप सबसे सुरपाशी पिता की इज्जत की भीख मांगती हूँ। आप हाँ कह दीजिए, मैं आपके घर बहू बनकर नहीं दासी बनकर रहूंगी। बेटा,
तुमने मुझे पिता कहा? तू दासी नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी बनकर जाएगी, घर की लक्ष्मी बनकर जाएगी। तूने खानदान की इज्जत को मिटने से बचा लिया। आज मेरा आंगन तुझे आशीर्वाद दे रहा है। जिस तरह तूने मुझे आज सुख पहुंचाया, उसी तरह भगवान तुझे जन्म जन्मांतर तक के लिए सुखी रखे। माँ, माँ, तू यहाँ क्या लेने आई? मैं आशीर्वाद लेने आई हूँ माँ। मैं कौन होती हूँ तुझे आशीर्वाद देने वाली? तेरे लिए मैं उसी वक्त मर चुकी थी जिस वक्त तूने इस घर से बाहर कदम निकाला था। चली जा यहाँ से। अब मेरी एक ही बच्ची। माँ, ऐसा ना कहो, बच्चे गलती करते, बड़े उन्हें माफ कर देते। और माँ, तेरे चरणों के नीचे स्वर्ग है, भला स्वर्ग छोड़कर कौन जाएगा? मुझे माफ कर दो माँ, मैं तेरी आशीर्वाद बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। अच्छा, मत रो। भगवान तेरा सुहाग सदा सलामत रखे। तुम दोनों के दुख मुझे नहीं। दुख तो मैंने आपको दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे चंदा की माँ, ओहो तुम यहाँ जमी खड़ी हो, घर की लक्ष्मी आ गई है, बढ़ के स्वागत तो करो। मैं चली जाऊँ? अच्छा ठीक है, वो बहू के ऊपर से न्यौछावर करने के लिए रुपए की थैली तो दे दो। सुनो, तुम आरती उतारो, मुझे चाबी दो, मैं लेकर आता हूँ। अरे उधर नहीं, चला जाओ, मैं इधर जाता हूँ। हाँ, यहाँ तो आने दे। भाभी को क्यों नहीं देखने देती? खाली इधर उधर घुमाती है। चुप रहो, चल हट। देखिए, आपको 15-20 दिन बिल्कुल आराम करना होगा। आप इनका ख्याल रखिए। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। तुम सब ऐसे मुंह बनाए खड़े हो जैसे कि मैं कोई लड़ाई के मैदान से घायल होकर आया हूँ। अरे चंदा, तू भी मुंह लटकाए बैठी है? जा अपने भाभी को ले जा और खूब गुदगुदी करके हंसा दे। जा 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 जा, जा। भाभी चलो ना भाभी, चलो। देखो पिताजी जाती नहीं है। जाओ बहू रानी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। चलो भाभी। किशोर, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा, तू भी जा। जी, आपकी देखभाल के लिए मेरा यहाँ रहना जरूरी है। तू तो ऐसा कह रहा है कि जैसे मैं बरसों का मरीज हूँ। लेकिन पिताजी। लेकिन कुछ नहीं, तू जा। देखा कितनी अच्छी बहू लाया हूँ, आज ही इस घर में आई है, लेकिन उसे मेरा कितना ख्याल है। कि तुम्हारे मुंह पे ताला क्यों लग गया? मैं सोचती हूँ बहू के आते ही तुम गिर पड़े। गिरा तो मैं अपनी ही जल्दबाजी से हूँ, इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? देखो चंदा की माँ, ये बात फिर कभी न कहना। मैं सच कहता हूँ, हमारी बहू लक्ष्मी है, लक्ष्मी। भाभी सच सच बता, भैया तुम्हारे कौन है? मुझे नहीं मालूम। तो तुम भैया को नहीं जानती? लेकिन चंदा रानी, मैं तो इन्हें जन्म जन्म से जानता हूँ। भैया तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? देख चंदा, ये कमरा मेरा है। अच्छा, तो मैं भी जाके माँ से कहूँगी। क्या कहेगी? मैं कहूँगी भाभी के कमरे में भैया घुस आए हैं और अकड़ के कहते हैं कि मेरा कमरा है। बाप रे, ये कहेगी? हाँ, मैं भी जाके कहती हूँ। भैया, मैंने इरादा बदल दिया, अब तुम ही जाके माँ को बुलाओ। चंदा रानी, चंदा रानी, क्या है? क्या बात याद आई है? चंदा रानी, क्या बात याद आई है? तुझे वो गुड़िया चाहिए ना, वही मेले वाली? लाओ भैया,
लेने तो गया था लेकिन भूल से दूसरी उठा लाया। दूसरी कहाँ है वो बता दूं? अच्छा चंदा रानी, अगर वो गुड़िया तुझको मिल जाए तो तू क्या करेगी? मैं भाभी की तरह दुल्हन बनाकर पिया जाऊंगी। बिल्कुल ठीक। तुम एक काम करो, अभी जाके सो रहो, कल सवेरे गुड़िया तुम्हारी अलमारी में रखी मिलेगी, है? अच्छा अब तू जा, सो जा, चल। भाभी को गुड़िया बनाऊंगी, ये जी मैं तो भाभी को गुड़िया बनाऊंगी, ये जी मैं तो भाभी को गुड़िया बनाऊंगी। भाभी को गुड़िया बनाऊंगी, ये जी मैं तो भाभी को गुड़िया बनाऊंगी, ये जी मैं तो भाभी को गुड़िया बनाऊंगी। संग संग डोलेंगे, संग संग नाचेंगे, संग संग डोलेंगे, संग संग नाचेंगे, खुशियों के फूल बरसाऊंगी, ये जी मैं तो भाभी को गुड़िया बनाऊंगी, ये जी मैं तो भाभी को गुड़िया बनाऊंगी। लाने गए थे फैशन की गुड़िया, फैशन की गुड़िया, लाने गए थे फैशन की गुड़िया, फैशन की गुड़िया, किस्मत से मिल गई सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, खुशियाँ मनाऊंगी, ये जी मैं तो भाभी को गुड़िया बनाऊंगी, ये जी मैं तो भाभी को गुड़िया बनाऊंगी। मालिक ने कैसी जोड़ी मिला दी, जोड़ी मिला दी, मालिक ने कैसी जोड़ी मिला दी, जोड़ी मिला दी। चंदा सा भैया, चकोरी सी भाभी, चंदा सा भैया, चकोरी सी भाभी, चंदा सा भैया, चकोरी सी भाभी। चांद तारों से, चांद तारों से इसको सजाऊंगी, ये जी मैं तो भाभी को गुड़िया बनाऊंगी, ये जी मैं तो भाभी को गुड़िया बनाऊंगी। भाभी जी को, अरे भाभी जी को जब होगा एक ललना, भाभी जी को जब होगा एक ललना, भैया जी लाएंगे सोने का पलना। मैं तो हंस हंस के, मैं तो हंस हंस के झूला झुलाऊंगी, ये जी मैं तो भाभी को गुड़िया बनाऊंगी, ये जी मैं तो भाभी को गुड़िया बनाऊंगी। ओ यू लिटिल सिस्टर, तुम हमारा मजाक करता, यू आर नॉटी, यानी तुम शरीर है। गो इन, गो। माय डियर मौसी, माय डियर मौसी, हम तुमको विजिट करने यानी मिलने आया और तुम हमसे बोलता नहीं। मेरे बेटे की शादी हुई थी, जब तू क्यों नहीं आया था? तेरा तो खून सफेद हो गया है। व्हाइट? नो नो नो, अभी हमारा ब्लड रेड। लास्ट वीक हम टेस्ट निकाला। मौसी, तुम अपने लड़के का शादी ऐसे खानदान में किया जिनका लड़की घर से भाग गया। माय फादर ऑल डे यानी तमाम दिन बिस्तर पर लेटकर मैं उस दिन रोता रहा। भगवान ना करे मेरी बहू नहीं भागी।
तुम समझता क्यों नहीं? वन फिश यानी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करता। तुम हमारे लेक नाला के नाम पर ब्लैक स्पॉट यानी कि काला धब्बा लगाया। वेयर इज माय डियर मौसा? मुझसे बात करेगा। वो अपने कमरे में है, शादी में उनका पैर टूट गया था। व्हाट? हाँ। डॉटर इन लॉ यानी बहू के आते ही मौसा का पैर टूट गया। रियली बैड शगुन। हम उनको देख के आता। बैड शगुन? चल जा। डियर मौसी, आई एम सॉरी मौसा। मौसा, व्हाट हैपेंड? यानी कि क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा सी चोट लग गई है। तुम पलंग पर लेटा और बोलता नथिंग यानी कि कुछ नहीं हुआ। मालूम तुम्हारा डॉटर इन लॉ यानी कि बहू मनूस है। देख मुरली, फिर ये बात तेरी जबान से न निकले, वरना मुझसे बुरा आदमी कोई ना होगा। हाँ मौसा, तुम अभी मुझ पर बिगड़ता, बट टाइम विल टेल यू वेदर हम सच बोला कि झूठ। बड़ा आया पेशेंट गोई करने वाला, जब आएगा उल्टी सीधी बक देगा। तू चला जाना से, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। डियर मौसा, हम तुम्हारा कंप्लेन यानी कि शिकायत डियर मौसी से करेगा। मौसी नहीं, मौसी के बाप से कर दे जा। ओह, लेक नाना से? हाँ। ऑलराइट ऑलराइट। हम थिंक करता है यानी कि सोचता है, हमने बचपन में जरूर तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन उस वक्त तुम वकील नहीं थे। बचपन में कौन वकील हो सकता है? यस यस मिस्टर वकील। जल्दी कीजिए, क्या पीजिएगा? सोडा लेमन पानी? तीनों ही मंगवाइए। अब बात यस, मेरे चलते हुए दिल को ठंडा करने के लिए आपको सोडा लेमन पानी मंगाओ। यस सर। जल्दी आप ये बताइए कि मुकदमा कैसा है? फांसी, चोरी, डाकाजनी, गुंडागर्दी, छेड़छाड़? नो नो। तब आपकी भरे बाजार में किसी ने टोपी उतारी? नो 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 नो। देन आई एम फेल्ड। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं। हम तुमसे कंसल्ट करना यानी सिर्फ पूछना चाहते हैं। बाय बाय। यस सर। सब ऑर्डर कैंसिल। व्हाट? कैंसर? लुक मिस्टर, कंसल्टेशन के 15 रुपए लगते हैं। 15 रुपए। एग्रीड यानी कि मंजूर है। मंजूर? व्हाट? सब ऑर्डर लाओ। फरमाइए। मिस्टर वकील, हम जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसने दूसरे से सिविल मैरिज कर लिया। अब बोलो हम क्या करें? आप किसी दूसरी लड़की से शादी कर? ओह नो, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। आप उसी से शादी Yes. करना चाहते? उसकी सिविल मैरिज हुआ? यस यस, सिविल मैरिज हुआ। आप ऐसा कीजिए, उन दोनों में फूट डलवाकर तलाक दिलवा दीजिए और उस लड़की से खुद शादी कर लीजिए। गुड आइडिया, वंडरफुल। माय फीस। यस, योर फीस 10 15। I'm sorry. Why? थैंक यू। गो। वोरा हाउस यानी कि मकान, समझ गई? हाँ। कौन है आप? क्या बात है? कुछ नहीं। मेरा मतलब है, आप यहाँ किस काम के लिए आई हैं? सब अपने घर किस लिए आते हैं? अच्छा, तो आप शरद के रिश्तेदार हैं? जी हाँ। ओह, बहुत बड़ा रिश्ता है उनसे। लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? तुम कौन? जी, मेरा भी उनसे बहुत बड़ा रिश्ता है। मम्मी, डैडी कमरे में बाथरूम में है। जी हाँ, शरद बाथरूम में है। वो डैडी, सुनिए 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 सुनिए, देखिए आप गलत मकान में आ गई हैं। यहाँ तुम्हारे डैडी नहीं रहते बेटे। डैडी तो बाथरूम में। वो तुम्हारे डैडी नहीं है। देखिए आपको कौन सा मकान चाहिए? आप कौन हैं? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? अजीब वाह, मेरे घर में रहकर मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ? ओह, तो आप मालिक मकान हैं? जी हाँ, बहुत देर में समझी। आप अपना नाम बतला दीजिए, मैं उनसे कह देती हूँ। कह दो तुम्हारी पत्नी आई। क्या? देखिए हिंदुस्तानी जबान में कह रही हूँ। कह दो कि तुम्हारी धर्म पत्नी आई। क्या बकती हो? मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है?
जी शरद परवाले में जल्दी में लिखी मेरी तकदीर। शरद डैडी डैडी शरद ये मैं क्या सुन रही हूँ? मगर आप हैं कौन? कौन? हाँ। अब तक तो मुझे भूलोगे, इसलिए मुझे लेके भेजा था ताकि यहाँ दूसरी शादी न जाओ। ये आप क्या कह रही हैं? मेरा मतलब ये सब करने से पहले मेरा नहीं तो इस बच्चे का ख्याल किया होता। इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मासूम बच्चा मैका मैं पूछता हूँ, ये बकवास है क्या साहब? ये दुनिया में इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपनी औलाद को नहीं, जिसे तुम घंटों गोद में लेकर खिलाया करते थे। आज वही तुम्हारे लिए अजनबी हो गया। अपनी औलाद, अपने खून को भूल गए। राजू बेटा, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? बोल बोल बोल। डैडी 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 हमको गोद में नहीं लेते, हम उनके साथ बात नहीं करेंगे। बाहर में कहे तुम्हारे डैडी और बिमला बिमला मैं सच कहता हूँ ये सब झूठ है। बिमला ये सब बिमला। क्या बात है मुनीम जी? जी कुछ नहीं। कुछ तो है जरूर। बुरी खबर है। क्या? रुई का भाव गिरने से हमें 25,000 का घाटा हो गया। हाय राम, मैं लुट गई। 25,000 का घाटा। चंदा की माँ, व्यापार में फायदा और घाटा तो होता ही रहता है। पहले तो कभी नहीं हुआ था। तुम्हारी टांग टूट गई। वो राजा साहब दुल्हन को लेके घूमते फिरते हैं। यहाँ काम देखने वाला कोई नहीं। घाटा नहीं होगा तो और क्या होगा? जाओ जाओ, तुम अपना काम करो। ये सब बातें तुम्हारे सोचने की नहीं है। आज गंवाया है तो कल फिर कमा लेंगे। अच्छा मैं चली। करो अपनी मनमानी, करो मनमानी। मेरी हर बात उनको जहर लगती है। बैठे बिठाए 25,000 का घाटा हो गया, लेकिन मेरी सुनता कौन है? जब से बहू घर में आई है एक न एक मुसीबत सर पे खड़ी रहती है। भगवान जाने अब क्या होगा। मालकिन क्या है? तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह? तनख्वाह हर 15 दिन के बाद तनख्वाह। तेरा दिमाग खराब हो गया है? 1 महीना ऊपर 5 दिन हुई गवा। तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ? जबान चलाती है। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। तुम आके तनख्वाह ले जाना है। आप कुछ ना कुछ करना ही होगा। बहू रानी आ गई सार करके? माता जी मैं तो आप सोच के गई थी हसन को गले में बांधकर खूब घूमो। उससे तूने ऐसे जाल में जकड़ा है कि तेरे सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। काम पर जाता नहीं। 25,000 का घाटा हो गया है। 2-4 दिन और लेकर घूमो तो घर में नीलाम हो जाएगा। आज क्षमा कर दीजिए, फिर कभी नहीं जाऊंगी। और कान खोलकर सुनो, नौकरानी काम छोड़कर चली गई है। आज से तुझे बर्तन भी मांजना है और रसोई भी करनी है। जी बहुत अच्छा। आ गए राजा जी। खूब घूमो और लुटाओ अपने बाप की कमाई। क्या कहती हो माँ? जाओ पूछो अपने बाप से क्या कहते हैं वो। 25,000 का घाटा हो गया है। 25,000 का घाटा? क्या बात है बेटा? मुनीम जी आप जाइए। नमस्ते। परेशान क्यों? जी माँ ने कहा है कि 25,000 का घाटा हुआ है। बुलंदी और पस्ती तो जिंदगी के साथ है। जी गलती तो मेरी है। अगर मैं पहले से ऑफिस जाता तो तो शायद। क्या कर लेता? बाजार के भाव को गिरने से रोक लेता। पगला कहीं का। अच्छी बात है, कल से तुम ऑफिस जाना शुरू कर दो। और कल तुम्हारा सबसे पहला काम है मिल के बीमे का पैसा भिजवाना। कल आखिरी तारीख है, समझे? जी अच्छा, बहुत अच्छा। बाप ने मारी मेहर की, बेटा तीरंदाज। बाप ने 30 साल तक शादी नहीं की थी और बेटे ने 30 साल से पहले 2 शादियां कर ली। क्या वो नालायक? मैं उसे मार मार कर उल्लू बना दूंगा। चिल्ला रहा है ये मेरा खराइया। ये जब ड्रामा क्यों बे? तू अपनी जोरू को भी नहीं पहचानता? जोरू? किसकी जोरू? ना मैं इसे पहचानता हूँ, मैं तुझे पहचानता हूँ। हाँ। अपनी जोरू के साथ चचा को भी भूल गया? चचा? किसका चचा? बाहरी दुनिया, बाहरे जमाने। अच्छा हुआ बड़े भाई साहब चल बचे, वरना तो उनसे भी पूछता। बाप? किसका बाप? देखो मिस्टर, मैं बोलता हूँ तुमको कि मैं बिमला, मुंह संभाल कर बात करो। बिमला। अच्छा, अब मैं चचा जी से मिस्टर बन गया। ठहर तू। बिमला, बिमला। नालायक, बदतमीज। सच कहता हूँ बहू, इतना सा था, मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। हाँ जी हाँ मैं जानती हूँ। जानती हूँ? तुम कैसे जानती हो? जी इन्होंने बताया था। मैंने बताया था। हे भगवान, या तो मैं पागल हो गया हूँ ये सब पागल हो। ये सब कहकर तुम हम लोगों को धोखा नहीं दे सकते। बेटा मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता था कि तू मुझे देखकर पहचानने से इनकार कर देगा। लेकिन याद रख, मैं भी तेरा चचा हूँ। मैं भी गांव वालों को साथ लाया हूँ। हाँ बलदेव। हाँ मालिक। अंदर आओ। ये कौन है?
का मजाक करत हो मालिक, ये तो हमार छोटे सरकार है। नहीं, अच्छी तरह पहचान लो। का पहचानी, जौने दिन से पैदा भवा रहे वो दिन से जानित है। हमरे सामने तो नंगे नंगे खेलत रहे। खामोश बदतमीज खामोश। जी हजूर। बिमला ये सब झूठ है बिमला, मैं सच कहता हूँ। मौलवी करामत अली साहब, हाजिर हुआ बंदा पर। आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। मौलवी साहब, आप मेरे खानदान को कितने दिनों से जानते हैं? हुजूर, ये भी कोई पूछने की बात है? 3 पुश्तें गुजर गई हैं, हमारे आपके तो ताल्लुकात खानदानी हैं। शर्दू मियां, कैसा मिजाज है? कुछ तबीयत नासाज है, न सलाम न दुआ है। अगर आप खामोश रहे तो मैं भी कुछ अर्ज करूं। इरशाद। मैंने आपको नहीं पहचाना। कमाल कर दिया, वल्लाह कमाल कर दिया। अब चंद महीने की बात है मियां, बरखुरदार मेरे गरीब खाने पर आप तशरीफ लाते थे, मुझसे बहस फरमाते थे। हाँ बिमला, शरत, बिमला, धोखेबाज। बिमला, बिमला, मैं जानता हूँ तुम सब लोग मिलकर मेरी बीवी की जान लेना चाहते हो। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। भाभी भाभी, तुम नौकरानी का काम कर रही हो? अगली अपना काम करना कोई बुरी बात नहीं, सबको अपने घर का काम करना चाहिए। तो मैं भी आपके साथ काम करूंगी। सुनती हो, मेरा पेन कहाँ है? अलमारी में है, अभी आके देती हूँ। राम, मेरे गुलाम जैसे बेटे की ये हालत किसने कर दी? चलो चमचा। नहीं माँ, मैं काम करूंगी। अरे बड़ी आई काम करने वाली, वो राजा साहब की बेटी कहाँ मर गई? जरा से काम के लिए कहा तो जान निकल गई, और मेरी छोटी सी जान को यहाँ मिटा दिया। काम कर रही थी, उन्होंने बुलाया इसलिए चली गई। मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, मुंह में राम बगल में छुरी। गई होगी उसे शिकायत करने। नहीं माँ, भैया ने बुलाया था। तू चुप रहो, हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में जा, झूठी कहेगी। हाँ माँ, मैंने ही कमला को बुलाया था। तुम तो खामोखा उस बेचारी के पीछे हाथ धोके पड़ गई हो। हाँ हाँ, वो बेचारी है और मैं दुश्मन। कल जुग है कल जुग। पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब बीवी के बदले माँ से झगड़ा करने आया है। तुमसे तो कुछ बात करना भी मुसीबत है, खामोखा बात का पतंगड़ बना देती है। हो गया ना कलेजा ठंडा, माँ बेटे का झगड़ा करवा के हो गई ना खुश। मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा। मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, तू कितनी शरीफ है। हाँ, और देख, सुबह 4 बजे मैं स्नान करती हूँ, उठकर पानी गर्म कर देना। हाँ जी। बेफानी बिमला, मैं बेफानी। मुन्ना, तुम्हें एक हम कहानी सुनाते हैं। एक मकान में 4 आदमी रहते थे। बर्फ कम हो गई बिमला, तुम ऐसे ही रहो, बिल्कुल ऐसे ही रहो, मैं अभी बर्फ लाता हूँ। और उसमें एक भूत रहता था। अबे तू तो ऐसा मालूम हुआ जैसे तेरे ऊपर जा बैठा था। तुम भूत के गाने सुनोगे? अबे तो भूत करता तुम्हारे पति। और जब मियाँ बीवी सो गए, उसकी माँ भी सो गई, तो भूत ने आके उसकी चरपाई उलट दी। बाप रे, सत्यानाश। बाप का माल समझ के खाए चले। थैंक यू। मानना मान, मैं तो न मान, बहुत की कहानियां कही जाती। भूत के बच्चे बिमला, तुम नहीं जानती।
तुम्हें क्या हो रहा बिमला? तुम कांप रही हो, समझा? सर्दी हो गई। कपड़ा कपड़ा ये तो कमती है। रजाई रजाई बिमला, बिमला मैं अभी रजाई लाता, मैं अभी रजाई लाता। अरे दारो गजब हो गया, मर गया, बाप रे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, गजब कर दिया इसने। हाँ रजाई ओढ़ेंगे? अरे इनके खानदान ने भी कभी सिल्क की रजाई देखी थी? बिमला बिमला मैं रजाई लिया। तकिया ऐसा। इन भूत के बच्चों ने मेरी बिमला की क्या हालत कर दी। मैं इन बदमाशों से तेरा बदला लेके छोड़ूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी दिखाकर छोड़ूंगा। चाचा चाचा क्या है? ये जो 300 रुपये सुनो। शरद कहाँ है? मैं शरद का चाचा। तुम में से नकली चाचा कौन है? आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। क्या तुम शरद के चाचा हो? क्या तुम शरद को बचपन से जानते हो? क्या शरद आपकी यहाँ जाता मैं शरद की बीवी नहीं हूँ। मुझे बचाओ, मैं चाचा नहीं हूँ। हम बोलते हैं ना है तोरे घोड़े गिरता है। मेरे घर पर कभी नहीं आए। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से फौरन भाग जाओ। तूने मेरे भतीजे को बहुत परेशान किया है, क्या तुझे उस पर एतबार नहीं? जी 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 मुझे पूरा एतबार है। पहले मुझसे गलती हो गई थी, माफ कीजिए। उन लोगों ने मुझे बहुत धोखे में रखा। उन लोगों ने तुझे धोखा दिया और तू धोखे में आ गई। जी मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। कहाँ चले चाचा के भतीजे? इतने जोर से वाले को होगा। शरद भैया मामा मान गए ना कि मैं फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रिशियन हूँ। लाओ मिठाई के 10 रुपए निकालो। आप इलेक्ट्रिशियन के बच्चे, पहले मेरा कान छुड़वा। भाभी जी इनका बिमला मेम साहब, ओ मेम साहब, हम इंजीनियर साहब से मिलने जाते हैं।
क्यों? क्यों? सारी जिंदगी में पहली मर्तबा काम शुरू किया, आप पूछती क्यों? बड़े लायक बन रहे हो। अजी अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, वल्ला आपकी सोबत का असर है। जी आराम से। अच्छा तो मैं चला देवी जी। ए मिस्टर, हम भी चलेगा? आप भी चलेगा का इंजीनियर साहब के पास? जी नहीं, रास्ते में कमला का घर पड़ता है, आप वहाँ मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। समझे? समझा, बरोबर समझा। आफ्टर यू मैम। ओह थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। अरे अरे, इतने धुएं से सबको मार डालने का इरादा है क्या? क्या करूं माता जी, आग नहीं जलती। वैसे आग लगाना तो खूब जानती हो, लेकिन ये क्यों नहीं जलती? क्या करूं माता जी, लकड़ी गीली है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आग नहीं जलती तो लकड़ी का दोष देती है। क्या माँ ने ये भी नहीं सिखाया था? चलो उठो, मैं जलाती हूँ। चल। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जला ना, और दूध गर्म करके मेरे कमरे में ले आना। हाँ भाभी, तुम्हारी बहन आई है। अच्छा चंदा रानी, तुमने ये नहीं बताना कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ। देखो मैं 1 मिनट में साड़ी बदल कर आती हूँ, जाओ तुम उन्हें बिठाओ। अच्छा। अरे आप तो अभी तक खड़ी हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। अच्छा ये बता, तुम्हारी भाभी क्या कर रही है? साड़ी बदल रही है। साड़ी क्यों बदल रही है? उन्होंने मना किया है, मैं नहीं बताऊंगी कि वो रसोई घर में खाना पका रही है। हाँ राम, मैंने तो आपको बोल दिया। देखिए आप मेरी भाभी से कुछ ना कहिएगा। अच्छा अच्छा। दीदी, कमला, कमला कैसी हो? सुखी हूँ। चंदा रानी तुम वहाँ जाओ। कहाँ? वहीं जहाँ मैं अभी थी। ओह वहाँ? अच्छा अभी जाती हूँ। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे पति परमेश्वर कैसे हैं? वो तो सचमुच देवता है, हर वक्त आंखें बिछाए रहते हैं। अच्छा, और सास? लाखों में एक है, हर वक्त उनकी जबान पर मेरा ही नाम रहता है। अरे कहाँ मर गई हो बहू रानी? काम में 1 मिनट भी तबीयत नहीं लगती। ये कौन चिल्ला रहा है? पड़ोसन की आवाज। अरे कब से चिल्ला रही हूँ, मेरी हालत सूख गई है, लेकिन महारानी का पता ही नहीं। दीदी तुम बैठो, मैं भी आती हूँ, एक काम याद आ गया है। अरे क्या कान के पर्दे फट गए हैं जो मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? जरा आहिस्ता बोलिए, मेरी बहन आई है। तो आई होगी, कोई लाड गंवाना है जो डर के मारे में आहिस्ता बोलो? मेरा घर है, जैसे जी चाहेगा वैसे बोलूंगी। दूध का गिलास ला। अरे क्या सांप छू गया है जो वहाँ से कदम नहीं उठ रहे? माता जी गिलास खाली है, दूध शायद बिल्ली पी गई। चल झूठी कहेंगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ले जाके उस आवारा बिल्ली को पिलाया होगा जो तुझसे मिलने आई है। माता जी जबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारे दूध की भूखी नहीं हूँ। शरीफों से शराफत का पता कर मत सीखो। तू और शरीफ उस वक्त शराफत तेरी कहाँ गई थी जब तू यार के साथ जबान पर काबू रखना। तू मेरा क्या कर लेगी? मैं सच्ची बात कहूंगी, तू यार के साथ भागी थी। चुप रहो, नहीं तो चल खबरदार जो आगे कुछ कहा, चली जाओ यहाँ से। ठीक है ठीक है। माता जी आप मेरी बहन की बातों का बुरा न मानिए, मैं दीदी की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। गाली खिला के अब तस्वीर बहाओ, मैं खूब समझती हूँ। माता जी। भाभी भाभी तुम्हारी बहन चली गई, तुम रो क्यों रही हो भाभी? माँ क्या बात है? कुछ नहीं, तू सुबह से भूखी है ना, चल खाना खा ले। मुझे भूख नहीं, मैंने दूध पी लिया। दूध किसने दिया? किसी ने नहीं दिया, वहाँ रखा था पी लिया। चल झूठी कहेगी। जाके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। क्या बात है, बहन ने बड़ी जल्दी भगा दिया? हाँ? ओफो, मेम साहब का मुंह फूला हुआ है। बहन से झगड़ा हो गया क्या है? हमें बताओ। उससे तो नहीं,
लेकिन उसकी सास से झगड़ा कर कर आई हूँ। कमला बहुत तकलीफ में है, उसकी तो नौकरों से भी बदतर हालत है। अरे पगली कहीं की, शुक्र कर तेरी सास जिंदा नहीं है, वरना आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। नहीं नहीं माफ कीजिए, मैं कमला नहीं बिमला हूँ। मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे? मुझे नहीं बल्कि अपनी माँ को जाकर समझाइए कि आप सुखी हैं या कमला। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन निहारे, एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। आओ आओ, पधारो महारानी जी। कहाँ चली गई थी? रामायण का पाठ कर रही थी माँ जी। देख, मुझे बेवकूफ मत बना, मैं तेरी नस नस को पहचानती हूँ। 12 बजे पर पूजा का वक्त होता है। क्या करूँ माँ जी, सुबह 4 बजे उठी थी, काम ही इतना था कि फुर्सत नहीं मिली। हाँ हाँ, बदनाम करो। 24 घंटे तुमसे काम लेती हूँ, जुल्म करती हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर कैसे कहा जाता है? बस खड़ी होकर जबान लड़ाना जानती हो। चल मेरे सर में तेल डाल दे। अभी आई। भाभी भाभी भाभी, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। मेरी गुड़िया की बारात आई है, चलो दूल्हा देखो। तू जा, ये मेरे सर में तेल डाल रही है। तुम नहीं डाल सकती, सारा दिन बैठी रहती है, इतना भी नहीं कर सकती। अरे चल यहाँ से। नहीं। अरे मेरा सर तोड़ डालेगी क्या? मैंने सर खुजाने के लिए नहीं, दबाने के लिए कहा है। हाथ में ताकत है कि नहीं? ओए माँ, ओए मेरा पैर अकड़ गया है। अरे देखती क्या हो, चल मेरा पैर दबा। ओए माँ, मैं मर गई। जोर से दबा, जोर से। हाय, थाली भर खाना खाती है, हाथ में ताकत नहीं है तेरे। जरा जोर से, जरा जोर से। ओह, अरे अरे दबा नहीं, जरा खींच। आया हाय, तू तो मेरी टांग तोड़ डालेगी। चल हट। माता जी, ये तुम्हारे घर बहू बनकर आई है, नौकरानी बनकर नहीं। तुम्हारे सीने में माँ का दिल है या नहीं? चुप रहो, जोरू का गुलाम। माँ से जबान लड़ाता है। तुम्हारे भी एक लड़की है, वो भी एक दिन पराई घर जाएगी। अगर उसके साथ भी वहाँ यही सलूक हुआ तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? आप चुप रहिए, बड़ों की मार भी आशीर्वाद है। गलती मेरी थी, माँ जी के मारने से मेरा अपमान नहीं हुआ। ठीक है, कराओ बेइज्जती और मार खाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं। चंदा की माँ। हेलो, मैं बिमला बोल रही हूँ। स्वीट हार्ट, बोलो नहीं, तुम पोयम यानी कि गीत गाओ। हम तुम्हारा स्वीट आवाज सुनने के लिए बेचैन है। हाँ। Oh, you shut up, idiot! कौन था ये? है एक पागल। पागल? डार्लिंग, जलाओगी तो जला करोगी, यूं ही हैंड यानी कि हाथ मला करोगी और करोगी अपने लवर के दिल को ठंडा, तो तुम भी हैप्पी यानी कि खुश रहोगी। आपकी तारीफ। हमारे घर में आया करता था, इंग्लैंड जाकर इसका दिमाग खराब हो गया है। जब से आया है उल्टी सीधी बातें करने लगा है। कोई पुराना प्रेमी मालूम होता है। क्यों? ए मिस्टर, फिर ऐसी बात मत करना। हाँ मैम साहब, माफी, सॉरी। चलिए। तरकारी जब देखने में इतनी अच्छी है तो मजे में जरूर लाजवाब होगी। अच्छा खाना या अपनी माँ के हाथ का खाया था या बेटे तेरे हाथ का बना खा रहा हूँ। तो मैं तुम्हें तरकारी की जगह घास खिलाती थी, याद है? शादी के समय हड्डी का ढांचा थे, मैंने खिला खिला के पहलवान बनाया है। अरे किशोर, आ गया बेटा? कहाँ रुक गया था? तुम्हारी राह देख देख कर अभी खाने पर बैठा हूँ। आओ बैठो, आओ। बहू, किशोर का खाना ले आओ। आप खा लीजिए पिताजी, मुझे भूख नहीं। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? कुछ नहीं,
मैं परेशान कहाँ हूँ? तुम्हारे चेहरे का उतार चढ़ाव कह रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कोई खास बात नहीं पिताजी, आप खाना खा लीजिए। किशोर, मैं पहले वो बात सुनना चाहता हूँ। अपनी बदनसीबी के सिवाय और क्या बात हो सकती है? पिताजी, पिताजी मिल में आग लग गई। क्या कहा? हाय राम, मिल में आग लग गई। मिल में आग? लेकिन इसमें अपना नुकसान ही क्या है? सारा रुपया इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। इंश्योरेंस कंपनी? हाँ, इंश्योरेंस का पैसा भर दिया था ना? जी नहीं। किशोर, क्या कह रहे हो? मैं भूल गया था पिताजी। भूल नहीं गए थे, इस मनुष्य के साथ घूमने से तुझे फुर्सत नहीं मिली। चंदा की माँ, आज तक मैं सबकी सुनती आई हूँ, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मैंने पहले ही दिन कहा था, ये मनुष्य, जिस दिन से इस मनुष्य ने इस घर में कदम रखा है, हमें एक दिन चैन नहीं मिला। जिस दिन से ये आई है, तुम्हारा पाँव टूटा, 25,000 का घाटा पड़ा, और अब हम बिल्कुल ही तबाह हो गए। आपसे पूरी हमदर्दी, लेकिन आप जानते हैं कारोबार का मामला लेन देन पर होता है। हम अपनी रकम एक जगह पर नहीं रोक सकते। मैं देने से तो इनकार नहीं करता, लेकिन आप लोग मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आप लोगों की पाई पाई अदा कर दूंगा। बुरा ना मानिएगा, आप देंगे कहाँ से? धंधा तो आपका खत्म हो चुका। मैं अभी जिंदा हूँ। ये भी कोई जिंदगी है? पैरों से लाचार, कुर्सी के सहारे आप जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। रामदास, तुम्हें मेरे पैरों से नहीं, अपनी चांदी के टुकड़ों से मतलब है। फिर इतनी बातें क्यों करते हैं? पैसे का इंतजाम कर दीजिए। व्हाट इंतजाम कर दीजिए? तुम लोगों को शेम यानी शर्म आनी चाहिए। डियर मौसा, पर बैड टाइम यानी कि बुरा वक्त आया तो तुम लोग फ्रेंड से एनिमी यानी दोस्त से दुश्मन हो गया। अगर आपको ही बहुत हमदर्दी है तो हमारे पैसे आप ही दे दीजिए। यस, यानी कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। एक्सक्यूज मी मौसा, कम मौसा। मौसा जी, मुरली, नो इंडियन सेंटिमेंट, अमेरिकन कारोबार चलेगा। ये हाउस यानी कि ये मकान मेरे नाम पे लिखना होगा। क्या बकता है तू? इस मकान पर तो मैं भी पैसा दे सकता हूँ सेठ जी। चुप रहो, इस मकान को लेने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। मैं बर्बाद हो गया तो क्या, हाथी मरने के बाद भी सवाल हक का होता है। चंदो की माँ, चंदो की माँ, चंदा की माँ। मैं इधर हूँ। क्यों आंधी तूफान बने हो? आहिस्ता चलो, कुर्सी उलट गई तो और नई मुसीबत आ जाएगी। नई मुसीबत तो वैसे ही सर पर आ गई है चंदा की माँ। कल के जोगी आज राजा बनकर हम पर रोब जमाने आए हैं। तिजोरी की चाबी कहाँ है? तिजोरी की चाबी? क्या करोगे? तुम्हारे गहने बेचकर उन्हें पैसे देने हैं। मैं नहीं दूंगी। हाँ, क्या कहती हो? सब कुछ तो लूट चुका है, अब आखिरी जो बचा है वो भी दे दूं? मैं अपने जेवर नहीं देने लगी। तुम समझती क्यों नहीं? अगर मैंने उन्हें पैसा न दिया तो इस घर को नीलाम करा देंगे, बाप दादा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जो कल की मिलनी हो आज मिट्टी में मिल जाए, मैं अपने गहने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। हाँ, चंदा की माँ। पिताजी, आप मेरे गहने ले लीजिए। बेटा, मैं तुझे देने के बजाय उल्टा ले लूं, ये कहाँ का इंसाफ है? ये सब आप ही का है पिताजी। ये तो सोने के मामूली गहने हैं। आपकी इज्जत के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं। इनकार न कीजिए पिताजी, भगवान जब हमारे अच्छे दिन लौटाएंगे तो फिर मुझे बनवा दीजिएगा। धन्य है वो माँ बाप जिनके घर तू पैदा हुई। ये क्या, सुहाग की चूड़ियाँ? नहीं नहीं नहीं, इन्हें अपने हाथों में डाल लो। इन्हें मैं नहीं ले सकता, इन्हें मैं नहीं ले सकता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पिताजी, ये भी मेरे कान के बुंदे ले लो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर पैसे कम हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? नहीं बेटा, रख ले इसको अपने पास रख ले। नहीं, भाभी ने दिए हैं तो मैं भी दूंगी। बहुत जिद्दी है बहू, तो समझाओ बेटा। आओ मेरे साथ। हे भगवान। आप इस तरह उदास क्यों बैठे? क्या करूं कमला, कुछ समझ में नहीं आता। पिताजी की मदद करना चाहता हूँ, बहुत से काम भी ध्यान में है, मगर क्या? मगर काम शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? कितने रुपए की जरूरत है? कम से कम 3-4 हजार तो चाहिए। बस, अगर मैं दे दूं तो? तुम कहाँ से दोगी? ये मेरी चूड़ियाँ, ये कब काम आएंगी? क्या कहती हो? तुम्हारी चूड़ियाँ ले लूं? नहीं, ये नहीं हो सकता।
हाल, ये चूड़ियाँ नहीं, आप हैं। मुझे इनकी झंकार नहीं, आपकी मुस्कान चाहिए। वो तो सब ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। अगर आप नहीं लेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। आपको मेरी कसम। कसम क्यों दे दी तुमने? तुम नहीं जानती, अगर मैं तुम्हारे जेवर ले गया तो दुनिया वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। माताजी और पिताजी क्या सोचेंगे? लेकिन उन्हें पता ही कब चलेगा। आप विश्वास कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। कमला, ले लीजिए ना, आप कुछ ना कहिए। अच्छा सर जी, नमस्ते। नमस्ते भाई। अच्छा नमस्ते। दोबारा जल्दी आना। आप कौन साहब हैं? नमस्ते। नमस्ते, कहिए। जेवर बेचने आया। इतनी रात गए? रात की तारीखी में इज्जत छिपी रहती है। क्षमा कीजिए, अंदर तशरीफ लाइए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। जी नहीं, ये है वो जेवर। ओ, अगर मैं गलती नहीं करता तो आप सेठ सुंदरलाल जी के सपुत्र हैं। इनकी असली कीमत 6000 है, आप 5000 दे दीजिए। मगर आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या जवाब दूं? सेठ सुंदरलाल का लड़का आपके यहाँ जेवर बेचने आएगा? अच्छा, क्या जेवरात है? सुहाग की चूड़ियाँ? आप अपना काम कीजिए। बेटा, हम बाजार में बैठकर लेन देन जरूर करते हैं, लेकिन आज तक किसी नारी के सुहाग की निशानी हमने नहीं खरीदी। खानदान की इज्जत के लिए इंसान खुद को मिटा देता है, फिर ये तो मामूली सी चूड़ियाँ हैं। नहीं, मैंने नहीं खरीदूंगा। मेरी दुकान इस काम के लिए नहीं। खैर, आपकी मर्जी। लेकिन चले कहाँ? मैंने चूड़ियों को खरीदने से इनकार किया है, रुपया देने से नहीं। आओ। जी मैं। तुम्हारे पिताजी के मुझ पर बहुत एहसानात हैं। लो ये 5000। मुझे भीख नहीं चाहिए। 5000 रुपए की भीख नहीं दी जाती, उधार दे रहा हूं। जब कमा लोगे तो असल के साथ सूद भी लूंगा, समझ गए? 10 रुपए सैकड़ा, एक पाई नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, तूने चूड़ियाँ अपनी माँ को ही दी। मैं भगवान की सौगंध खाती हूँ, मैंने चूड़ियाँ माँ को नहीं दी। चल झूठी कहीं की, चल। बहू, पिताजी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाओगी बेटा? तुमने इस घर को क्या बना रखा है? देखो जी, बिना समझे बूझे बीच में ना बोला करो। इसने चूड़ियाँ अपने मेरे भिजवा दी। अच्छा क्या भिजवा दी? इसकी चीज है, ये रखे चाहे किसी को दे दे। तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? ये बेचारी जितनी ही शरीफ है, तुम उस पर उतना ही जुल्म करती हो। सारे संसार की बुराइयां मुझ में हैं। अब मैं तुम्हें जहर लगने लगी। मैं कह देती हूँ, अब इस घर में ये रहेगी या मैं रहेंगी? ये कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें जाना है, चली जाओ। अच्छा, मैं ही चली जाती हूँ। हाँ, जाओ जाओ। पिताजी, वो कहीं नहीं जाएगी, उसकी आदत ही ऐसी है। तुम ख्याल न करो बेटा, जाओ अपने कमरे में आराम करो। जाओ। बड़ी आई है वो। कमला, कमला, दीदी, दीदी तुम उस दिन की बात का बुरा तो नहीं माना? बुरा मानती तो यहाँ क्यों आती? दीदी, तुम्हारे चेहरे पर गम के बादल। सब खैरियत तो है ना? जीजा जी तो अच्छे हैं? उनसे मेरी लड़ाई हो गई। लड़ाई? और तुमसे? हाँ, अब मैं उनकी नजरों में। कमला, तुम्हें बताओ, क्या मैं आवारा हूँ, बदचलन हूँ? ऐसा कहने वाले का मैं मुंह नोच लूंगी। एक शरीफ औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी इज्जत का जनाजा अपनी आंखों से उठते नहीं देख सकती। उन्हें गलतफहमी हुई है, सारी बदमाशी उस मुरली की है। तुमने उन्हें समझाया क्यों नहीं? इससे पहले कि मैं उन्हें समझाती, उन्होंने खुद हर चीज का फैसला कर दिया। किसी की जिंदगी का इस तरह फैसला कर देना इतना आसान नहीं। हिम्मत न हारो दीदी, घर जाकर फिर उन्हें समझाओ। अब तो वो मेरी सूरत भी देखते नहीं चाहते। कमला, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। कमला, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। एक बात सुनो तो जाने वफा, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, सूरत पे तुम्हारी दिल है फिदा, हाय हम तुमसे
मोहब्बत करते हैं। तुम शम्मा हो हम परवाने हैं, तुम हुस्न हो हम दीवाने हैं। हम मजनू हैं तुम हो लैला, हाय लैला। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हम मरने से कब डरते हैं, 100 जान से तुम पे मरते हैं। आशिक के लिए मर जाना क्या, अरे आशिक के लिए मर जाना क्या। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। क्या बात है बहू रानी? नमस्ते। जीती रहो। कुछ काम है बेटा? जी हाँ, दीदी के साथ बाहर जा रही हूँ, माता जी से पूछने आई थी। तुम जाओ, पूछने की कोई जरूरत नहीं, अभी फिर तूफान खड़ा कर देगी। लेकिन तुम जाओ, मैं जो कहता हूँ। जी अच्छा, नमस्ते। जीती रहो। And I love you, let's play the game of love. बिमला, वो आए हाउस में हमारे गॉड की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी हम कमला, बिमला। माय गॉड, प्लीज सिट डाउन। आप लोग हमारा घर आया, हम बहुत हैप्पी, यानी कि खुश हुआ। सखाराम, मेहमान आया, चाय लाओ। मेहमान आया। चाय वाय बाद में, पहले ये बता हमारे घर क्यों आया था? मिलने। किसने बुलाया? बिमला ने। किसने? बिमला ने। किसने? बिमला ने। किसने? बिमला ने। किसने? क्या कहा? बिमला। क्या कहा? सच कहता हूँ। क्या कहा? सच कहता हूँ, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? तुझे किसने बताया शरद घर पर नहीं है? दिल ने। हार्ट ने। हार्ट ने? दिल ने? दिल ने? सीधी तरह बता दे मुझे ही तो। माय फादर, मैंने एक लड़की को मेरी बनकर फोन करने के लिए कहा। अच्छा, तो ये सब तेरी बदमाशी थी। कहाँ है वो मेरी? मेरी? मुझे नहीं मालूम। कहाँ है मेरी? मुझे नहीं मालूम। कहाँ है मेरी? अपने घर में। उसका घर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बताता है कि नहीं? बताता है कि नहीं? बताओ, बता। नमस्ते जीजा जी, दीदी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कमाल है, एक वो जमाना था जबकि आप उनके बगैर जिंदा भी नहीं रह सकते थे, और अब ये जमाना है कि आप ये भी नहीं बता सकते क्यों कहाँ। इसलिए कि अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। जिंदगी भर साथ देने का वादा बड़ी जल्दी भूल गए। मेरे विचार में शादी के बंधन इतने कमजोर नहीं होते। शादी के बंधन मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारी बहन ने तोड़े हैं। शरीफ लड़की एक बार किसी का दामन पकड़ने के बाद नहीं छोड़ती। शरीफ, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आंखें भी धोखा खा सकती हैं। इस दुनिया में हर चीज मुमकिन है। क्या आप भूल गए आपके लिए उन्होंने घर छोड़ा, खानदान की इज्जत की परवाह नहीं की, माँ की खुशियों को ठुकरा दिया, और इसका बदला आपने ये दिया कि उन्हें घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। बोलिए, क्या यही आपकी मोहब्बत है? यही उनकी कुर्बानियों का बदला है? तुम्हारा मतलब है जो मेरी आंखों ने देखा गलत है, जो कानों ने सुना झूठ है? झूठ है, बिल्कुल झूठ। मेरी रिश्ते जाने की दोनों मेरी बहनें हैं। सारी गलती वो मेरी, मुझ दूसरे का दिमाग खराब हो गया था। सिस्टर बिमला, सती, सावित्री, पवित्री, लीलावती, यानी पार्वती, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। डियर बहन, मुझे माफ कर दो, गुस्सा छूट दो। सिस्टर बिमला, आई एम सॉरी बिमला। छोड़ दीजिए इसे, इसकी काफी मरम्मत हो चुकी है। चला जा यहाँ से, वरना गोली मार दूंगा। गोली? आई एम सॉरी। मिस्टर मुरली, मिस्टर मुरली। I'm so sorry,
डार्लिंग, लगता नहीं सॉरी, इतनी जोर से लग गया। I'm really very sorry. यहाँ नहीं, फिर कहाँ? यहाँ भी नहीं। तो कहाँ? यहाँ लग गया। क्या हम तुमसे नहीं बोलते? हाँ? आखिर मैं पूछती हूँ, तुमने उससे घर से बाहर जाने ही क्यों दिया? तो क्या करता, बहू को उसकी बहन के साथ जाने से रोक देता? हाय राम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? दुनिया अपनी माँ बहन के साथ आती जाती है। लेकिन सबकी माँ बहन आवारा नहीं होती। सच कहती हूँ, मुझे उसके लक्षण अच्छे दिखाई नहीं देते। आज इतनी रात में किसे प्रसाद मिल रहा है माँ? अभी हंस लो, बाद में जिंदगी भर रोगे। चंदा की माँ, अभी वो बेचारा थका हारा काम पर से आ रहा है, थोड़ी देर उसे आराम तो कर लेने दो। हाँ, मेरी बातें तुम दोनों को जहर लगती हैं। जब दोनों के मुंह पे कानक लगा के चली जाएगी, तब तुम दोनों की आंखें खुलेंगी। कौन चला जाएगा? तेरी जोड़ू। माँ। हाँ, मुझे उसके रंग ढंग अच्छे दिखाई नहीं देते। वो आजकल। चुप रहो माँ, वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी और इज्जत है। तुम अपनी मर्यादा का गला अपने हाथों से बांधना चाहती हो? जानती हो वो तुम्हारी पूजा करती है। अरे जा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। वो आधी रात गए तो आवारा बहन के साथ क्या कर रही है? बिमला आवारा नहीं है माँ। तो मेरी बात गिरे में मान ले, बिमला शादी से पहले भागी थी और ये शादी के बाद। माँ मौसी, बचाओ बचाओ मौसी, मैं मर गया, मैं मर गया। क्या हुआ? जरा सांस ले लेने दो मौसी, तुम लोगों की इज्जत के लिए मेरा ये हाल हुआ। मौसी, तुम्हारा बहू दूसरे मर्द के साथ रोमांस करता हमने अपनी आंखों से देखा है। मेरी आंखों में खून आ गया। हाय राम, सुन लिया तूने? कहीं के मैं तेरा गला। अरे छोड़, अरे छोड़ इसे। डियर ब्रदर, गला दबाओ उसका जो तुम्हारा वाइफ के साथ रोमांस कर। चुप। माय फादर, अपने भी पराए हो गए। डियर मौसा, आई एम सॉरी मौसी, मैं अस्पताल जाता हूँ। गुड बाय। अस्पताल नहीं, जहन्नुम में जा तो। जा, जल्दी जा। गुड बाय मौसी, गुड बाय। बोल, अब किसी और सबूत की जरूरत है? कमला के लिए मुझे सबूत की जरूरत नहीं माँ। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, दुनिया के उसूल बदल सकते हैं, लेकिन कमला नहीं बदल सकती। और मेरा फैसला भी नहीं बदल सकता। वो यहाँ नहीं रह सकती। ये शरीफ का घर है, यहाँ वो बदलत नहीं रह सकती। मारता है, उस कलंकिनी के लिए माँ को मारता है। ले मार 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 मार, अपने अरमान पूरे कर ले। रुक क्यों गया बेटा? चंदा की माँ, चंदा की माँ। अगर कमला यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी नहीं रहूंगा। किशोर, न जा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। किशोर, मुझे छोड़कर ले जा मेरी लाल। किशोर, सुन, किशोर। क्या हुआ? भैया कहाँ हुए? तेरा भैया हमसे रूठ कर चला गया। भैया, चंदा, चंदा, आप कहाँ जा रहे हैं? चंदा। चंदा, बेटी चंदा। अरे कोई नीचे आ गया। नॉनसेंस। चंदा, मेरी बेटी को क्या हो गया? इसे फौरन अस्पताल ले जाइए। या अस्पताल? जी। भगवान, ये तूने क्या कर दिया? चंदा, पिताजी, पिताजी, चंदा को क्या हुआ? मोटर के नीचे आ गई, मैं इसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। बहू, तुम जाकर इसकी माँ को खबर करो। जाओ, जल्दी जाओ। माताजी, जन्म में जाते नहीं माताजी, निकल मेरे घर से। माताजी, महेंद्र जाके मर क्या रंगलिया मना रहे? क्या कह रही हैं आप? मैं कहती हूँ अब जाके उसी के पास रहे जिसके साथ अभी तक थी, कलंकिनी, आवारा।
आपके हर जुल्म का आशीर्वाद समझती रही। आपकी गालियों को मैंने अपना सौभाग्य समझा, लेकिन अब मैं अपनी इज्जत और मर्यादा के लिए जान तक दे दे जान वो भी दे दूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे चंदा की जान की फिक्र। चंदा की जान की फिक्र? क्या हुआ उसे? वो मोटर से टकरा गई। कहाँ? वो हॉस्पिटल में। चंदा क्या हुआ? मेरी चंदा को कहाँ? चंदा, मेरी चंदा, इसको होश कब आएगा डॉक्टर? ये बोलती क्यों नहीं? आप सब्र से काम लीजिए, ज्यादा खून जाने की वजह से होश नहीं आ रहा, शायद खून देने की जरूरत पड़ जाए। मैं खून देने को तैयार हूँ डॉक्टर, आप उसे किसी भी तरह बचा लीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, आगे भगवान की मर्जी। देख लिया अपने कर्मों का फल, और लगाओ घर में आग। अब तुम यहाँ एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाओगे। देखा मेरे रास्ते में आने का नतीजा? मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। अगर मर दो तो खोलो मेरे हाथ और आ जाओ के मुकाबले पर। रस्सी जल गई और बल न गया, देखता। क्या बात, ऐसे क्यों नहीं किया जाए कि पहले अपना घाटा भी पूरा हो जाए? और वो कैसे? पहले इसके बाप से 50,000 रुपया वसूल किया जाए, उसके बाद। आई सी। तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बका मत, पैसे वसूल करना मैं अच्छी तरह जानता हूं, समझे? बहुरानी, मत रो बेटी। किशोर का पता लगाने के लिए मैंने आदमी भेज रखे हैं। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही कोई खबर मिल जाएगी बेटी। सेठ सुंदरलाल, अगर तुम अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर 50,000 रुपया लेकर नीचे लिखे हुए पते पर आ जाओ। अगर पुलिस से मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे बेटे की जान की खैर नहीं, तुम्हारे पीछे हमारे आदमी लगे हुए हैं। किसकी चिट्ठी है? किसी की नहीं, किसी की नहीं। आखिर बात क्या है पिताजी? कुछ नहीं बेटा, तुम चलो चंदा के पास बैठो, चलो। मेरा बेटा कैसा है वो? तुम सुंदरलाल हो? हाँ। रुपए लाए हो? रुपए? मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कुछ इंतजाम न कर सका। मैं बर्बाद हो गया, मुझे कोई कर्ज तक नहीं देता। सुंदरलाल, मुझे तुम्हारी तबाही और बर्बादी से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे रुपया चाहिए, सिर्फ रुपया, समझे? मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे पास बहुत रुपया है और तुम बेटे से ज्यादा अपने रुपए से मोहब्बत करते हो। नहीं, ऐसा ना कहो। किशोर तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। वही तो इस बुढ़ापे का एक सहारा है। विश्वास करो, 50 नहीं, मैं 60,000 दे दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी मोहलत दो। कितनी मोहलत? सिर्फ 2 साल की। 2 साल? हाँ। सुंदरलाल, तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हें 24 घंटे से ज्यादा 1 मिनट की मोहलत नहीं दे सकता। और याद रखो, अगर 24 घंटे के अंदर तुम 50,000 रुपया यहाँ न लाए तो तुम्हारे बेटे की खैर नहीं। नहीं, 24 घंटे में मैं क्या कर सकता? जाओ, रुपया लेके आओ। बेहोश हो गया है, कल तक रुपया लेके आएगा। चलो।
हेलो हेलो जीजा जी। कौन कमला? हाँ मैं शरद बोल रहा हूँ, बोलो क्या बात है? जीजा जी हम लोग की जिंदगी खतरे में है। क्या कहा? ठहरो। कुछ पता चला? तुम इधर जाओ, तुम इधर। आप अच्छी तरह पता नोट कर लीजिए। क्या पता बताओ, जल्दी बताओ। क्या? आप अच्छी तरह समझ गए ना? अच्छा तुम घबराओ मत, मैं सब इंतजाम करके अभी आता हूँ। हाँ? भाग के कहाँ जाओगी? कमला छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। जलील कमीनो, एक मासूम औरत को सताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? याद रखो, कानून को तुम ज्यादा दिन तक धोखा नहीं दे सकते। एक दिन तुम सबको इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। आप जल्दी सबको तैयार होने का हुक्म दीजिए। यस सर। मेरे ख्याल में किशोर को पकड़ ले जाने में बनवारी का हाथ है, इसलिए कि सेठ के कत्ले में वही अकेले गवाह है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगर बनवारी को खबर मिल गई कि पुलिस आ रही है तो हो सकता है कि वो किशोर को खत्म करने की कोशिश करे। आप इसकी फिक्र ना कीजिए, पुलिस कानून के दुश्मनों को ठिकाने लगाना अच्छी तरह जानती है, मगर आपको मेरा साथ देना होगा। कानून की हिफाजत के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे मंजूर है। गुड। देखिए पुलिस उन बदमाशों को कैसे गिरफ्तार करती है। हे भगवान, ये कैसा खेल खेल रहा है? मैंने ऐसे कौन से पाप किए जो ये सजा दे रहा है? बहू और बेटा इस हाल में है, न जाने मेरी चंदा रानी की क्या हालत होगी। अब न जाने क्या होगा, बेटा गायब, बहू गायब, और वो ना जाने कहाँ चले गए। हम क्या होगा? डॉक्टर, डॉक्टर मेरे बच्चे को अच्छा कर दो डॉक्टर। देखिए आप शोर मचाएंगे तो बच्ची की हालत ज्यादा खराब हो जाएगी। नमस्ते जी। नमस्ते। हम लोग बराती हैं, रास्ता भूल गए। क्या बता सकते हैं महनगांव यहाँ से कितनी दूर है? कोई 20 मील। जी 20 मील? बाप रे बाप। तो इस जंगल में चोर डाकू भी होंगे? हाँ, कभी कभी लूटमार हो जाती है। जी लूटमार हो जाती है। आप लोग कौन हैं? हम लोग सरकारी तौर पर इस खंडर की खुदाई करवा रहे हैं। ऐसी बात है तो आपने पहले क्यों नहीं कहा? फिर तो हम रात भर इस खंडर में रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जी नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते। वो क्यों? हम मजबूर हैं। ऑफिसर साहब, तुम आओ। ऐसी भी क्या मजबूरी है? आप लोगों के होते हुए हमें चोर डाकुओं ने लूट लिया तो? अरे लूटने वालों को कौन लूट सकता है? तो फिर क्या हुक्म है? तुम लोग यहाँ रह सकते हो, मगर एक शर्त है।
नगरी नगरी नाच रही हूँ साथ लिए बारात, ठुमक ठुमक कर दिन बीता अब आ गई सर पर रात। कहो मैं कब तक नाचूं, कहो मैं कब तक नाचूं, कहो मैं कब तक नाचूं, कहो मैं कब तक नाचूं। मोर पाँव में आ गई नोच रहा ना लोच जरा तो सोच हो रामा हो। कहो मैं कब तक नाचूं, कहो मैं कब तक नाचूं, कहो मैं कब तक नाचूं, कहो मैं कब तक नाचूं। मैं नाचूं तो बाजा बाजे, नाच पे मोरे तबला बाजे। मैं नाचूं तो बाजा बाजे सारे गमपा, नाच पे मोरे तबला बाजे तिरकिट तिरकिट ता। छम छम मोरे पायल बाजे ताता थई तत्ता। कहो मैं कब तक नाचूं, कहो मैं कब तक नाचूं, कहो मैं कब तक नाचूं, कहो मैं कब तक नाचूं। नाच रंग सब देख रहे हैं दर्शन कोई खाए, बाज बाज कर घुंघरू टूटे अब ना नाचा जाए। नाच रंग सब देख रहे हैं दर्शन कोई खाए, बाज बाज कर घुंघरू टूटे अब ना नाचा जाए। ऐसे ऐसे बेदर्दी, ऐसे ऐसे बेदर्दी, ऐसे ऐसे बेदर्दी बंदों से राम बचाए रामा हो। कहो मैं कब तक नाचूं, कहो मैं कब तक नाचूं, कहो मैं कब तक नाचूं, कहो मैं कब तक नाचूं। देश बदल कर द्वारे द्वारे नाच रही है गोरी, चाल कपट छुपते नहीं लोगों सुन लो बतिया मोरी। देश बदल कर द्वारे द्वारे नाच रही है गोरी, चाल कपट छुपते नहीं लोगों सुन लो बतिया मोरी। दुनिया चाहे लाख पाए, दुनिया चाहे लाख पाए, दुनिया चाहे लाख पाए, खुल जाती है चोरी रामा हो। कहो मैं कब तक नाचूं, कहो मैं कब तक नाचूं, कहो मैं कब तक नाचूं, कहो मैं कब तक नाचूं। नगरी नगरी नाच रही हूँ साथ लिए बारात, ठुमक ठुमक कर दिन बीता अब आ गई सर पर रात। कहो मैं कब तक नाचूं, कहो मैं कब तक नाचूं, कहो मैं कब तक नाचूं, कहो मैं कब तक नाचूं। कौन हो तुम?
दोनों के सामने पहले इसे खत्म करता हूँ। अपनी जगह से मतलब गोली मार दी तुम आज तुम में से एक भी जिंदा बच के नहीं जाएगा। अभी खोलता दादा भगवान से प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान मेरे बच्चे को अच्छा कर दे। बेटा 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 तू ही इसकी जान बचा सकता है। बेटा तू ही इसकी जान बचा। चंदा रानी आंखें खोलो बहन, आंखें खोलो। देखो तुम्हारा भैया तुम्हें पुकार रहा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो लोग कहेंगे एक छोटी बहन ने अपने बड़े भाई के लिए जान दे दी। नहीं, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा बेटा मेरी चंदा को बचा लो बेटा। चंदा रानी, चंदा रानी, चंदा रानी आंखें खोलो। चंदा रानी कैसी है मेरी बेटी, कैसी है? चंदा रानी, चंदा, चंदा रानी, चंदा भैया चंदा तुम कहाँ चले गए थे भैया? अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। कभी नहीं जाऊंगा चंदा रानी, कभी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मेरी चंदा अच्छी होगी, मेरी बेटी अच्छी होगी। देखिए मैंने कहता था भगवान को याद कीजिए, जो हमारी दवा न कर सकी तो भाई के प्यार ने कर दिखाया। क्या बात की डॉक्टर साहब? मैंने प्लीज आप लोग बाहर ठहरिए, बच्ची को आराम की सख्त जरूरत है। हाँ चलो चलो सब बाहर चलो चलो। अच्छा चंदा तू आराम कर, मैं तेरे लिए बढ़िया सी गुड़िया लेके आता हूँ, वही मेले वाली। किशोर फिर कहाँ चला? माता जी बुला रही है। तुम आओ मेरे साथ। किशोर कहाँ चला तू? माँ बाप का घर छोड़कर कैसी बातें करते हैं आप? मैंने फैसला कर लिया है, हम कहीं और रहेंगे। बहू घर को बसाने आती है और मैं ऐसी बदकिस्मत हूँ कि बसा हुआ घर उजाड़ कर चली जाऊँ। ठीक है। चंदा रानी अब कैसी है चंदा? एक काम करोगी? बात यह है तुम रहो इनके साथ, मैं अकेला ही चला जाता। किशोर तू हमें किसके सहारे छोड़कर जाता है बेटा? बेटा बेटा तुम्हें अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं। तुमने मेरा कब ख्याल किया, इनका कब ख्याल किया? बेटा सुन तो सही किशोर। भैया भैया चंद्रा तू क्यों चली आई बेटी? क्या मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा? चंदा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भैया। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू सो जा जाके। नहीं मैं नहीं सोऊंगी, पहले तुम ये कहो कि तुम हमारे पास रहोगे। माँ तुम भैया से तो नहीं लड़ोगी? जोर से बोलो ना माँ। नहीं 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 मेरी बेटी। और भी जो कुछ पूछना है पूछ ले बेटी। भाभी से तो काम नहीं करवाओगी? नहीं। बर्तन तो नहीं मंजवाओगी? नहीं बेटी, बेटी मुझे माफ कर दो। माता जी ये क्या कह रही हैं आप? कहीं बड़े भी छोटे से माफी मांगते हैं। चलो तुम्हारी अकल ठिकाने तो आई, अब घर में शांति होगी। आई एम सॉरी मौसी, मौसी हमको हिंदुस्तान का आबोहवा माफिक नहीं आया, इसलिए हम इंग्लैंड वापस जाता। मेरी तरफ से झंड में जा। व्हाट? मगर पासपोर्ट तो इंग्लैंड तक का है। आई बाय बाय मौसी, बाय बाय मौसा, बाय बाय, आई लव यू। बाय बाय। चलो चलो। ठहरिए सेठ जी, बधाई हो बधाई हो। क्या बात है? अपने मिल में जो आग लग गई थी उसका बीमा कंपनी ने 2 लाख रुपए का चेक भेजा है। 2 लाख? हाँ लेकिन हमने तो प्रीमियम नहीं भरा था सेठ जी, लेकिन वो तो आग लगने से पहले हमारे एजेंट ने भर दिया था।